जय हिंद दोस्तों, मैं वीके भास्कर आप सभी का भास्कर जॉब एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग RS अग्रवाल द्वारा लिखित नवीन अंकगणित का सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसमें पहला चैप्टर को पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर में 1 to 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब जो करेंगे वो 51 to 75 क्वेश्चन करेंगे। हमने कल आपको बताया था कि कुल 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन आप ही लोग के चलते आज सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आपके बारे में हमें खुद पता है कि आप 2 से ढाई घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करोगे नहीं। 2 से ढाई घंटे लगता है, 50 क्वेश्चन सोल्व करने में लगेगा ही। तो इसीलिए हमने 50 क्वेश्चन की संख्या को घटा के 25 क्वेश्चन ही सोल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। 50 नंबर तक हो चुका है, तो चलिए आज देखेंगे हम 51 नंबर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। 51 है, यदि 3/5 टू द पावर 3 इंटू 3/5 टू द पावर -6 इक्वल टू 3/5 टू द पावर 2x - 1 हो तो x का मान बताना है। हो तो x इक्वल टू वाट। ठीक है, चलिए आप लोगों को पता है कि जब संख्या घात में रहे, पावर में रहे और संख्या का बेस सेम हो, संख्या का बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, यानी पावर का जोड़ हो जाता है। तो चलिए इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 पावर क्या होगा, सेम है बेस तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा गुना में 3 प्लस यहाँ पे क्या होगा, इसका पावर क्या है -6 इक्वल टू 3/5 टू द पावर 2x - 1। चलिए इन्हें बताइए, 3/5 3 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 3 - 6 कितना होता है जी, -3 होता है। 3/5 टू द पावर 2x - 1। हमने आपको कल बताया था, एक क्वेश्चन आया था इस पे आधारित कि जब बेस सेम हो और इक्वल में हो, जब बेस सेम हो और इक्वल में हो तो पावर भी क्या होता है, पावर भी क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, तो इसे हम इसके बराबर कर सकते हैं क्या, तो लिखेंगे -3 इक्वल टू 2x - 1। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो -1 किधर इधर आएगा, तो क्या बचेगा, -3 या -1 इधर +1 इक्वल टू 2x। इसीलिए x इक्वल टू बताइए तो कितना होगा, यहाँ पे -2 x पे से ये 2 इधर आएगा तो बटे में जाएगा, तो -2/2 कितना हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, -1 आंसर। x का वैल्यू कितना आएगा, -1। क्वेश्चन नंबर 52 है कि 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस इस तरीके से है। और आपको बोला गया ये सीक्वेंस जो है 1/99 × 100 तक गया है। तो इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखिएगा, जब एक पद वाली संख्या रहे तो उसे 2 पद बना लीजिए, और जब 2 पद वाली संख्या रहे तो उसे 1 पद बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ सीक्वेंस मिलेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए 1 × 2, 1/1 × 2 जो लिखा हुआ ये, क्या इसे हम 1/1 माइनस 1/2 में परिवर्तित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या, जी हाँ कर सकते हैं। देखिए ये नीचे में जो लिया गया है एलसीएम लिया गया है, और एलसीएम को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे जो गुना करके नहीं लिख के 1 × 2 कर दिया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 1/2 × 3। तो इन्हें आप लिखिएगा 1/2 माइनस 1/3।
आप देख लीजिए इतना ही आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए यहाँ पे इसे लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1/1 माइनस 1/2 प्लस इस टर्म को कितना लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3। फिर इस टर्म को कितना लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4 प्लस इसी तरह से जाएगा आगे सीक्वेंस। और इसको क्या लिखेंगे 1/99 माइनस कितना लिखेंगे 1/100। जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत। चलिए ये एक टर्म का सीक्वेंस है, ये एक टर्म का है, ये एक टर्म का है। अब बताइए इसका इस टर्म का लास्ट इस टर्म का फर्स्ट कर रहा है, लास्ट फर्स्ट कटेगा लास्ट, और इधर अपने आगे वाले से कट जाएगा। और ये देखिए ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का आपको ये जो कटेगा ये अपने पीछे वाले से कट जाएगा। क्या होगा, अपने पीछे वाले से कट जाएगा। तो बचा क्या आपके पास 1/1 माइनस कितना 1/100। चलिए 1/1 को 1/1 ही लिखते हैं, अच्छा रहेगा। 100 भिन्न का घटाव कीजिए, 100 - 1 कितना हो जाएगा 99/100। आंसर हो गया। कोई तरह का प्रॉब्लम, कितना इजी था। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। मिटा दे, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए अब। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि 1 - 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/3 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/4 का स्क्वायर इसी तरह से सीरीज गया है सीक्वेंस में। और सीरीज कहाँ तक पहुँचा है 1 - 1/19 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/20 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। देखिएगा इस 1 को क्या हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1/2 का जो स्क्वायर लिखा हुआ है 1/ सिर्फ और सिर्फ 2 पे स्क्वायर, क्या हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। बोलिए जी सर ज़रूर लिख सकते हैं। इसे अगर लिख सकते हैं तो ये देखिए किस टर्म में आपको दिख रहा होगा a² माइनस b² के टर्म में दिख रहा होगा। तो बताइए a² माइनस b² होता क्या है। आप बोलिएगा सर a प्लस b होता है और इंटू क्या होता है a माइनस b होता है। तो उसी तरीके से सारे पद को देखिए, आप इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं। कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए इसे लिखते हैं, तो इसे 1/1 प्लस 1/2 लिखेंगे और इसे क्या लिखेंगे 1 - 1/2 लिखेंगे। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस 1/3 इंटू क्या लिखेंगे 1 - 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/4 इंटू क्या लिखेंगे 1 - 1/4 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से सीक्वेंस जाएगा और हम इसको नहीं लिख के इसको लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी तरह से लिखा जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/20 इंटू क्या लिख सकते हैं 1 - 1/20। ठीक है, अब देखिए इसका जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा सोल्व कीजिएगा इसको, तो 2 1 3 3/2 होगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा ये गुना के रूप में रहता है। इसे सोल्व कीजिएगा तो 1/2 होगा। और अगली टर्म को इसको यदि सोल्व कीजिएगा आप तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो अच्छे से 3 1 4/3। इसे सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा 2/3 होगा। तो आप देखिए अच्छे से, अगर इसे सोल्व करके हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इसे सोल्व करके यहाँ पे लिखते हैं कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऐसा करते हैं, देखिए ये टर्म जो है इससे कट रहा है कि नहीं।
तो ऐसा करते हैं, पहले माइनस वाले को लिख लेते हैं। गुना में 2 गुना 3 लिखिए या 3 गुना 2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम क्या बोले आपको, हम बोले ये कि सॉल्यूशन के दौरान हम पहले जो है माइनस वाले टर्म को लिख लेते हैं, प्लस वाले टर्म को हम बाद में लिखते हैं। इसे लिखिए पहले, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, गुना फिर इसको लिखते हैं, ये कितना 3/2 होगा। फिर इसमें इसे लिखिए पहले, कितना होगा ये 2/3 होगा, ये कितना होगा 4/3 होगा। फिर इसे लिखेंगे तो इसे लिखेंगे पहले, माइनस वाले को लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 3/4 होगा, गुना ये कितना हो जाएगा 5/4 होगा। इसी तरह से सीक्वेंस में सीरीज बढ़ेगा। फिर माइनस वाले टर्म को पहले लिखना है, कितना हो जाएगा ये 19/20 गुना कितना 21/20 होगा। होगा कि नहीं, समझे इस बात को। चलिए अब देखिए कटेगा किस तरीके से। आप देखिए इस टर्म का लास्ट, ये जो कैलकुलेशन करके लिखें इसका कैलकुलेशन लिखें, ये जो कैलकुलेशन लिखें किसका लिखें हम, इसका लिखें, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इसका लास्ट ये अपने आगे वाले से कट जाएगा, ठीक है। और ये जो है अपने पीछे वाले से कट जाएगा। कटेगा कि नहीं, क्लियर है। देखिए ये लास्ट टर्म का फर्स्ट है ना, फर्स्ट जो है पिछले वाली लास्ट टर्म से कट जाएगा, क्लियर है। अब बचा क्या आपके पास 1/2 गुना कितना 21/20, यानी कितना बचा 21/40। तो आपको ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे सारा पॉइंट में ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट में दिया हुआ तो इसे हम पॉइंट में चेंज कर लें, ठीक है। पॉइंट में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पॉइंट पहले ही लग जाएगा, 40 पंचे 200, 40 पंचे 200 नहीं कटा, 2 से लगाइए, फिर 40 दूनी 80, आप फिर लगा दीजिए 80, फिर 40 पंचे 200, यानी 0.525 आंसर होगा, 0.525 आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो जैसे ही प्रीमियरिंग ख़त्म होगा आप वीडियो को क्या कीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा एक बार इसी क्वेश्चन को केवल, ठीक है। तो आपको बिल्कुल वहाँ पे समझ में आ जाएगा। और वीडियो को शेयर करते रहिए, आप लोग शेयर कीजिएगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 चलते हैं। 54 यानी 54 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 1.331 टू द पावर -1 प्लस 1.331 टू द पावर -2 प्लस 1. छोटी क्वेश्चन है जी, 1.331 टू द पावर -3 प्लस इसी सीक्वेंस में जा रहा है प्लस 1.331 टू द पावर -7 बटे है 1.331 टू द पावर -2 प्लस 1.331 टू द पावर -3 प्लस 1.331 टू द पावर -4 प्लस इसी सीक्वेंस में जाएगा 1.331 टू द पावर -8। अब ये इसका होल पावर कितना दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ और बोला जा रहा है वैल्यू निकाले, बोला जा रहा है वैल्यू निकाले। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। और इतना मज़ेदार क्वेश्चन है एक लाइन में इसका आंसर बनेगा। हम बताते हैं कैसे बनेगा, बस आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा समझना चाहिए। चलिए देखिए, आपको हम बोले कि यहाँ पे कोई संख्या है 2 पे पावर 3 प्लस है 2 पे पावर 4, क्या है 2 पे पावर 3 और प्लस है 2 पे पावर 4। अगर इसमें से बोले कि हम 2 पे पावर 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 पे पावर 1 कॉमन ले रहे हैं, सॉरी 2 पे पावर 1 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे क्या बचेगा 2 पे पावर 2 प्लस कितना बचेगा 2 पे पावर 3 बचेगा कि नहीं। अरे एक पावर ले लिए तो एक पावर क्या होगा घट जाएगा,
देखिए अच्छे से, अगर हम यहाँ पे कॉमन एक पावर लेते हैं तो क्या होता है, पावर का अंदर में क्या होता है, घट जाता है पावर। तो आप ये बताइए -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, बताइए। तो आप बोलिएगा सर जी -1 बड़ा है। क्या बड़ा है, -1 बड़ा है, क्योंकि संख्या के पीछे अगर माइनस लग जाए तो जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो संख्या उतनी ही छोटी हो जाती है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ से इसी पे बता देते हैं, 2 पे पावर -3 दे दिए, प्लस दे दिए, 2 पे पावर -4 दे दिए, ठीक है। अब इसमें से हम बोलेंगे 2 पे पावर 1 कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 2 पे पावर 1 कॉमन ले लीजिए। तो 2 पे पावर 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 पे पावर -2 बचेगा क्या, अरे नहीं बचेगा। आप बताइए 3 से क्या है, ये -2 क्या है, बड़ा है। आप 1 ले लिए तो ये बड़ी संख्या नहीं ना आती है। कॉमन में देखिए क्या आती है, जब 1 लेंगे तो 3 से छोटी संख्या आती है कि नहीं। तो यहाँ पे अब बताइए, तो 1 ले लिए तो आपको 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि -3 से हमको छोटा लेना है और -3 से जस्ट छोटा क्या है, -4 है। माइनस में अगली संख्या छोटा होता है, समझ गए बात को। प्लस यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 5। अगर आप इस तरीके से नहीं समझे तो एक तरीका और है समझाने का। क्या, आप देखिए इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी गुना कीजिएगा तो ये टर्म आपको आएगा कि नहीं। मल्टीप्लाई में बेस अगर सेम रहे तो पावर जुड़ जाता है, 2 1 3 होता है। यहाँ भी चेक कर लीजिए क्या ये पद आता है, चेक करेंगे ये कि हमने कॉमन लिया है तो सही है कि नहीं है। माइनस वाले में क्या होता है, कॉमन लेने वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसे चेक कीजिए क्या सही है। तो आपको पता है कि बेस अगर सेम रहे तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो 1 और प्लस -4 कितना हो जाएगा, 1 -4 कितना होगा, -3। अब देखिए ये जो है इसके बराबर हो गया तो बराबर हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा, सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा। अब देखिए कैसे इसे सोल्व करना है, एक ही लाइन में आप बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाले टर्म, यहाँ पे देखिए -1 है और यहाँ पे -2 है। ये वाला टर्म 1 पावर ज़्यादा है, 1 पावर ज़्यादा है। ऐसा करते हैं, ज़्यादा है ना, इनसे 1 पावर निकाल लेते हैं। इनसे क्या करते हैं, 1 पावर निकाल लेते हैं। और जैसे ही 1 पावर निकालेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि ये 1 कम है। तो ऊपर वाले से क्या करते हैं, 1 पावर हम निकाल लेते हैं। बोलते हैं कि 1 पावर दे दो भाई, 1.331 टू दी पावर 1 कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या बचा, इधर क्या बचा आप बताइए, मीडियम कॉस्ट डाल दीजिए, क्या बचेगा इधर 1.331 टू दी पावर -2। इसी तरह से सीक्वेंस जाएगा 1.331 टू दी पावर -7 है। 1 पावर ले लिए हैं कॉमन तो 8 बचेगा कि नहीं, मीडियम कॉस्ट बटे यहाँ पे देखिए क्या है 1.331 टू दी पावर -2 प्लस इसी तरह से सीक्वेंस जाएगा कहाँ तक 1.331 टू दी पावर -8 और इन सबों पे क्या है पावर 2/3 है। ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, -2 से -8 तक, -2 से -8 तक कैंसिल। बचा क्या आपके पास 1.331 टू दी पावर 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, अस्तित्व भी नहीं होता पावर में। अब बताइए इसे हम क्या लिख सकते हैं 1.1। अरे 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ तो यहाँ पॉइंट लगा के हम इसको क्यूब कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है 2/3, 3 कट जाएगा यानी 11 पे पावर 2 कितना 121। अरे यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो 2 बार गुना कीजिएगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, आंसर हो गया। देखिए इसे आप मौखिक बना सकते हैं। कैसे मौखिक बनाते कि देखिए ऊपर में 1 पावर ज़्यादा है तो 1 कॉमन ले लीजिए, बाद बाकी ये मने मन काट दीजिए, ये मने मन काट दीजिए, 1 कॉमन लेके मने मन काट दीजिए। 1 कॉमन लीजिएगा तो 1.331 ही बचेगा ना। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, छोड़ दीजिए, इतना बड़ा जो लंबा दिया है कुछ वैल्यू नहीं है इसका।
ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग आराम आराम से समझेंगे, पूरा आराम आराम से। देखिए बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम समझ ही नहीं पाएंगे तो फिर बना के क्या करेंगे। समझेंगे अच्छे से, फिर अगली बार जब क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। इस पे और सारा ढेर सारा क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, तो छूटे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5। इसी तरह से सीक्वेंस कहाँ तक गया है, 1 - 1/9 तक बोला जा रहा है। इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखिए सोल्व कीजिए, 2 गो पद है तो 1 गो पद बनाइए, इसे सोल्व कीजिएगा तो 2/3 होगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। इसे सोल्व कीजिएगा तो 3/4 होगा, इसे सोल्व कीजिएगा तो 4/5 होगा। आप देख रहे हैं सोल्व करने के दौरान क्या देखा आपने कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से एक कम है, तो यहाँ पे जो सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा n, इसे कीजिएगा n - 1, ठीक है। ये इस तरीके से कटेगा, ये इस तरीके से कटेगा, ये इस तरीके से कटेगा, ये भी टर्म जो है पिछले वाले टर्म से कट जाएगा। क्लियर है, बचा क्या आपके पास 2/n आंसर। कहीं कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में है ना। अरे अभी 5 क्वेश्चन ही हुआ है, 5 क्वेश्चन में ही आप लोग इतना परेशान हो गए। चलिए पूरा का पूरा देखते चलिए, अभी और क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन होगा, और 20 क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लाइफ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5 इंटू 2 - 5/7। इसी तरह से सीक्वेंस गया है 2 - 997/999, ठीक है, इक्वल टू वाट। चलिए इन्हें सोल्व करते हैं, देखते हैं। 3 दूनी 6 - 1 कितना, 5/3 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 - 3 कितना, 7/5 मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 - 5 कितना, 9/7 मल्टीप्लाई। इसी तरह से सीक्वेंस जाएगा। देखिए कैसे जा रहा है सीक्वेंस, ऊपर वाली संख्या 2 ज़्यादा, ऊपर वाली संख्या 2 ज़्यादा है, तो यहाँ भी क्या होगा, ऊपर वाली संख्या 2 ज़्यादा है, कैलकुलेशन ही नहीं करना है। 999 है तो यहाँ पे 1001 होगा। देखिए ये कैसे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे, ये इससे, ये भी अपने अगले वाले से कट जाएगा, और ये संख्या अपने पिछले वाले से कट जाएगा, ठीक है। चलिए बचा क्या, इधर आपके पास 1001 बचा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। आप ये सोच रहे होंगे कि 1000 क्यों नहीं कट रहा है, 1001, तो 1001 जो कटेगा ऊपर वाली संख्या अपने अगले वाली संख्या से कटता है, तो यहाँ पे तो अगले वाले है नहीं, और ये नीचे वाली संख्या अपने पिछले वाले संख्या से कट रहा है, तो पिछला वाला संख्या कुछ ना कुछ तो इधर होगा इस सीक्वेंस में, इसलिए ये कट गया, ये बच गया, ठीक है। 1001/3, और आपको इसी टर्म में आंसर भी दिया हुआ। समझ के बात को, क्लियर है, ओके है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए मिटाते हैं और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आज का वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, 25 क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे तो इसमें ढेर सारा चैप्टर भी है। यूनिट डिजिट आज ही इकाई अंक पढ़ाएंगे, इसी में बताएंगे, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। आप लोग बने रहिए लास्ट तक। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए क्वेश्चन है 1/1.2 प्लस 1/2.3, 2 पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है, ये क्या है, मल्टीप्लाई है, प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस, इसी सीक्वेंस में जा रहा है 1/n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू वाट। इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन है
देखिए ऑप्शन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं। बोला जा रहा सदैव एक से बड़ा, इसका आंसर जो होगा इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ, सदैव एक होगा, सदैव एक से बड़ा होगा, सदैव एक से छोटा होगा, सदैव एक से छोटा होगा। चौथा ऑप्शन है निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं। चलिए ध्यान देते हैं, इसे सोल्व करते हैं। हम बोले हैं इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं बताइए। इसे लिखते हैं 1/1 माइनस 1/2 लिखते हैं। इसे क्या लिखते हैं बताइए, 1/2 माइनस 1/3 लिखते हैं। इसे क्या लिखते हैं, 1/3 माइनस 1/4 लिखते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह से बढ़ेंगे आगे, तो इसे क्या लिखेंगे, 1/n माइनस 1/n+1 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट, फिर ये लास्ट तो इधर का, ये फर्स्ट तो इधर का लास्ट कटेगा, कट जाएगा। बचा क्या, 1/1 माइनस 1/n+1 बचा है। अब बताइए इसे जब आप सोल्व कीजिएगा तो n+1 यहाँ पे कितना होगा, n+1 होगा, माइनस कितना 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, n/n+1। अब एक बात बताइए, इन दोनों में कौन सी अंश बड़ी है या हर बड़ी है। अरे अंश बड़ा है यहाँ पे कि हर बड़ा है, तो आप बोलिएगा इसमें n+1 है, यहाँ पे केवल और केवल n है, तो कौन बड़ा होगा, हर बड़ा होगा। तो आपको पता है कि अगर किसी भी पूर्णांक में, किसी भी परिमेय संख्या में अगर हर बड़ा रहे तो वहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट होता है, वो वैल्यू जो होता है एक से छोटा होता है। क्या होता है, एक से छोटा होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, देखिए कैसे, 2/3 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, क्या है, हर बड़ा है, तो ये वैल्यू जो होगा एक से छोटा होगा। n का वैल्यू मान के चलिए 5 रखें तो 5 क्या होगा, 6 होगा, तो क्या होगा, सदैव एक से छोटा होगा। क्लियर है, इसका आंसर कुछ इस तरीके से दिया जाता। मिटा दें, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 है 4⁻61 प्लस 4⁻62 प्लस 4⁻63 प्लस 4⁻64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। मतलब कि कौन सी संख्या से कट रहा है, ये संख्या जो है कौन सी संख्या से कट रहा है। ऑप्शन है आपके सामने 3, 10, 11, 13। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। आप क्या कीजिए, यहाँ पे 4⁻61 क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इतना कॉमन ले लिए, पूरा का पूरा कॉमन ही ले लिए, तो क्या बचा, 1 बचा। यहाँ पे कितना, 4 पे पावर 1 बचेगा, 4 पे पावर 2 बचेगा, 4 पे पावर 3 बचेगा। ठीक है, 61 ये ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। 64 4 पे पावर 3 कितना, 64, 4 पे पावर 2 कितना, 16, 64 16 80 और 4 84, 1 85 होगा। कितना होगा, 85 होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 पे पावर 61 गुना 85 में हम 5 गुना 17 लिख सकते हैं 85 को। अगर इसको अभाज्य गुणनखंड में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 गुना 17। अब ऑप्शन आपके सामने है, 3 से विभाज्य होगा, 10 से होगा, 11 से होगा, 13 से होगा। देखिए ये संख्या तो 13 से हो नहीं सकता क्योंकि 13 का इसमें अभाज्य गुणनखंड है नहीं। 11 से हो नहीं सकता क्योंकि 11 का अभाज्य गुणनखंड है नहीं। 3 से हो नहीं सकता क्योंकि 3 का अभाज्य गुणनखंड है नहीं। बोलिएगा सर जी 10 इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, 10 इसमें दिखाई देगा। देखिए 5 है, अगर हम 4 को इसमें से एक 4 निकाल लेते हैं, लिखते हैं 4 पे पावर 60 गुना क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 4 को पावर 61 को लिख सकते हैं, गुना 5 गुना 17। अब 4 पंचे 20 होगा तो 20 में तो आपको 10 दिखेगा, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 10 लिख सकते हैं। तो 20 में आपको 10 दिख रहा है, यानी ये 10 से पूरी पूरी कट जाएगा। अरे विभाज्य का मतलब क्या होता है, जो संख्या पूरी पूरी कट जाए उस संख्या। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, क्या हर एक बार ये ऑप्शन रहेगा,
नहीं रह सकता। ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन पे आधारित है। अगर हम बोले कि निम्न में से ये संख्या किससे विभाजित होता है, 10 नहीं दे के आपको कुछ और दे दें, बोले कि 11, 13, 15, 17, किससे? 11, 13, 15, 17 से। आप लोग बोलिएगा 11 से नहीं, 13 से नहीं, 15, 5 तो है सर जी, लेकिन 5 है तो 15 से विभाजन होने के लिए 5 के साथ साथ 3 भी जरूरी है, जो कि 3 इसमें नहीं है। 17 से विभाज्य है क्योंकि 17 है। हो सकता है 17 यहाँ नहीं दे के यहाँ 85 दे दे, तो आप लोग 85 भी टिक कर सकते हैं क्योंकि 85 से भी विभाज्य है, यहाँ पे 85 का मल्टीप्लाई है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि n एक सम संख्या है, लिख देते हैं, बहुत सारे के पास बुक नहीं है। यदि n एक सम संख्या है, सम संख्या है तो 6 टू द पावर n-1 निम्नलिखित में से किससे विभक्त होगा? निम्नलिखित में से किससे विभक्त होगा? से विभक्त। व्हाट? ऑप्शन है आपके सामने 30, 36, 6 और 35। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आपको इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई देना, n पावर के रूप में रहे ना, तो आप कैसे सोल्व कीजिएगा? हमेशा n को आपको बोला जा रहा है ये जो संख्या है किससे विभाजित होगा? n एक सम संख्या, याद रखिएगा क्या है? n एक सम संख्या है, तो 6 टू द पावर n-1 लिखेंगे और n का सबसे पहले वो वैल्यू हम मानेंगे जो सबसे छोटा हो, जो सबसे छोटा हो। तो अब बताइए, सम संख्या है और सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। तो पहले n बराबर 2 मानते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन क्रिएट होता है यहाँ पे। तो 6 पे पावर 2, n की जगह पे कितना रखेंगे? 2 रख देंगे, -1। 6 पे पावर 2 36 और -1 कितना? 35। कितना होगा? 35। तो याद रखिएगा, सबसे छोटा n का मान रखिए और जो आपको आंसर आता है वही हो जाएगा आंसर। उसी से ये संख्या हमेशा और हमेशा विभाजित होगा। नहीं बिलीव होता तो आप चेक कर लीजिए। इसके बाद n कितना हो सकता है सम संख्या में? 4 होगा। 6 टू द पावर 4 -1, 36 की 1296, 6 टू द पावर 4 1296 होगा, -1 1295 होगा। देख लीजिए 35 से कटता है कि नहीं? 35 से काटेंगे, कटता है कि नहीं? पूरा 35 तिया 105। 35 तिया कितना होता है? छोटा से काटते हैं, 5 से काटते हैं 7। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 9, 5 25, 4 5, तो कितना? 9 हो जाएगा। फिर 7 से काटिए, 7 तिया 21, 4 9, 7 7 49। यानी आप देखें कि ये संख्या जो है 1295, यानी 6 टू द पावर 4 -1 भी क्या हुआ? 35 से कट गया। तो याद रखिए 6 टू द पावर n-1 हमेशा और हमेशा किससे विभक्त हो जाएगा? 35 से हो जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? तो n जहाँ पे लगा रहे तो n का मान सबसे छोटा पहले रखिए। सम संख्या है इसलिए सम संख्या में सबसे छोटा क्या था? 2 था। सबसे छोटा रखे, वहीं से आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है आपके सामने 51 + 52 + 53 प्लस, इसी तरह सीक्वेंस जाएगा। 100 का मान क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53 और 60 है। क्वेश्चन नंबर 61 भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है 11 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर + 13 का स्क्वायर प्लस, इसी तरह से जा रहा है 20 का स्क्वायर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो 62 भी लिख देते, लेकिन पहले यहाँ तक देखते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए फॉर्मूला। और फॉर्मूला इसका क्या होता है? देखिए, प्रथम ये संख्या क्या है? गिनती की संख्या है।
क्या है, गिनती की संख्या। गिनती की संख्या किसे कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता। तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग कितना होता है, तो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। और यहाँ पे बताइए प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, वर्गों का योग कितना होता है, फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए, ये नोट कर दीजिएगा और होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे भी फॉर्मूला से हम बना सकते हैं। कैसे दूसरे फॉर्मूला से बना सकते हैं, आप लोग एपी जानते होंगे, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है, जब दो पदों के बीच का अंतर हमेशा एक समान हो तो वो एपी कहलाता है। ठीक है, तो गिनती की संख्या में दो पदों के बीच क्या होता है, हमेशा अंतर समान होता है। लगातार दो पद, यहाँ पे देखिए एक का अंतर होगा, यहाँ पे भी एक का अंतर होगा, आगे भी एक एक का अंतर होगा, तो इसे कह सकते हैं हम एपी में है। और जब संख्या एपी में हो, जब संख्या एपी में हो तो संख्याओं का योग होता है, यानी SN बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस AN। ए क्या है, पहला पद है, AN क्या है, अंतिम पद है। ठीक है, और इसका भी फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये भी होता है, तो टेंशन मत लीजिए, ये भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी फॉर्मूला होता है, ये शॉर्टकट थोड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, जब हम एपी बताएंगे तो वहाँ पे बता देंगे, या ऑफलाइन बैच में बता देंगे कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। चलिए देखिए, क्या हम इसे लिख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला तो हमको पता है प्रथम n, प्रथम n का मतलब शुरुआत से, शुरू से एक से लेके आगे जितना तक का योग पूछा जाए तो ये फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। तो बताइए, यहाँ तो शुरू से लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसा करते हैं 1 + 2 + 3, वो नहीं लिखा तो हम लिख देते हैं +100। हमने 1 से 50 तक फालतू का चीज़ लिख दिया, तो 1 से 50 तक को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। चलिए 50 तक की संख्या को घटा दीजिए। अब बताइए यहाँ पे फॉर्मूला अब अप्लाई होगा। n कितना है, यहाँ से यहाँ तक में 100, 100 गुना 101 बटे कितना 2, माइनस यहाँ तक में कितना 50 गुना 51/2। समझ गए बात को। जब इसे आप काटिएगा तो ये होगा 50, जब इसे काटेंगे तो ये होगा 25। इसे मल्टीप्लाई कीजिए 50 माइनस इसे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 का 25 के 5, 25 पंचे 125, 125 2 127, कितना होगा 1275। जब इसे आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना 16, 16 में से 7 गया, 16 नहीं 14, 14 में से 7 गया 7, और यहाँ पे 49, 49 में से 12 गया 37। कितना आ जाएगा आंसर, 3775 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अब हम एपी के द्वारा सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, फिर से बताएंगे कोई दिक्कत। इस क्वेश्चन को एपी के द्वारा सोल्व करते हैं, यानी सेकेंड मेथड, थोड़ा सा इजी लगेगा। अब देखिए आपको एपी में संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग बराबर क्या होता है n/2। सबसे पहली बात है संख्या n हमको निकालना, तो n बराबर 51 से 100 तक में n होता है पदों की संख्या। कितना पद है तो आप बोलिएगा कैसे निकाले, 50 को तो है, 50 को कैसे निकालेंगे, 100 माइनस कर दीजिएगा 50, 51 से जस्ट पहले वाला संख्या माइनस कर दीजिएगा, n का वैल्यू है 50। अब फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है यहाँ पे संख्याओं का योग, यानी SN बराबर क्या होता है n/2, यानी 50/2 इंटू ए कितना है 51, और ये लास्ट पद AN कितना है लास्ट पद यानी 100, तो 50/2 कितना 25, 25 गुना 151 गुना कीजिए
25 का 25, 2 25 पंचे 125, 2 127, 12 25 का 25, 12 37 हो गया। इतना ही आंसर। चलिए, तो ये आपको सुविधा होगा यहाँ पे बनाने में, इतना बड़ा फॉर्मूला हमें अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। समझे बात को? क्लियर है? ऑल ओके? मिटा दें इस चीज़ को। अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है, तो जैसे ही ये प्रीमियरिंग लैब ख़त्म होगा तो आप जो है फिर से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, इसी तरह सीक्वेंस में जा रहा है और बोला जा रहा है 20 तक के स्क्वायर का योग कितना होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पे एपी काम नहीं करेगा क्योंकि लगातार दो पदों का अंतर सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। ये वाला फॉर्मूला आप भी जानते हैं, इसमें प्रथम n मतलब 1 से शुरू होगा तभी अप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस इसी तरह से 20 तक का स्क्वायर लिखेंगे और इसमें से हमने अपने तरफ से 1 से लेके 10 तक तो ऐड कर दिया है, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, आपको बच क्या जाएगा, 11 से बच जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। n यहाँ पे 20 होगा, n बराबर यहाँ पे कितना 20 होगा, n बराबर यहाँ पे कितना होगा 10 होगा। ठीक है, होता फॉर्मूला क्या है, n इंटू n मतलब 20 इंटू n प्लस 1 21, कितना 21 इंटू कितना हो जाएगा 41, 2n प्लस 1 41 बाय 6। यहाँ पे जब सोल्व कीजिएगा तो 10 गुना 11 गुना 21 बाय 6 होगा। ठीक है, अब चलिए इसे देखते हैं, कटिंग करते हैं। यहाँ पे 10 होगा, 2 से काट रहे हैं, यहाँ पे 3 होगा, 3 से काट रहे हैं 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 से काट रहे हैं 5 होगा, यहाँ पे 3 होगा, 3 से काटिए 7 होगा। अब इसे सोल्व कीजिए तो कितना होगा, ये 41 गुना 7 कितना होगा, 7 चौके 28 यानी 287 या 1 0 2870 माइनस। ठीक है, इसे जब सोल्व कीजिएगा तो 7 पंचे 35 और गुना 11 कितना होगा 385 होगा। जब इसे माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे कितना 27 में से 3 गया कितना 24, कितना आंसर हो जाएगा 2485। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। क्लियर है, होना भी नहीं चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 62 नंबर में क्या है, 62 नंबर में क्वेश्चन है आपको कि 1 का स्क्वायर, 62 नंबर में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से सीक्वेंस गया है कहाँ तक, 20 का स्क्वायर बता रहा है वो कि 2870 होता है, वो बोल दिया कि 2870 होता है। तो आपको निकालना है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना होगा। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, देखिए आप यहाँ पे देखिएगा तो 1 होगा और ये कितना होगा 4 होगा। ये फर्स्ट टर्म आपको कितना होगा 1 होगा, ये सेकेंड टर्म कितना होगा 4 होगा। आप इनको देखिए, सेकेंड टर्म कितना होगा 4 होगा, ये सेकेंड टर्म यहाँ पे कितना होगा 16 होगा। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए एक बार, ये 9 होगा, ये कितना होगा 36 होगा। अब आप बताइए क्या हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हो ये रहा है कि 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, वैल्यू क्या होता है 4 गुना होता है, यानी सिंपल सी बात है 4 गुना करके हमको जोड़ना है। वैल्यू क्या होता है 4 गुना, तो हम भी कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ क्या कर देंगे आंसर निकालने के लिए 4 से गुना कर देंगे। वाट का वैल्यू निकालने के लिए किससे कर देंगे 4 से गुना। 4 से गुना कीजिए, 0 7 चौके 28, 7 चौके 28, 8 चौके 32, 2 34, 4 दूनी 8, 3 11, 480। ठीक है, कोई तरह का प्रॉब्लम। चलिए अब देखिए इस पे क्वेश्चन बदल भी सकता है। क्वेश्चन ये भी दे सकता है आपको 1 + 2 + 3 ऐसे करके दे दे, 100 तक दे दे, बोले 50 150 होता है, कितना 50 150 होता है। तो बताइए
5 + 10 + 15 + 20, इसी तरह से सीक्वेंस में जाएगा और 500 तक को जोड़ देगा, कितना होगा। तो आपने देखिए क्या किया है, प्रत्येक में 5 से गुना किया है। देखिए हर बार 5 से गुना हो रहा है, तो यहाँ भी क्या करना है, वैल्यू के लिए 5 से गुना कर देना, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी बदले, इस तरह के क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 62 के बाद हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस पे आधारित है। 63 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 63 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, 225 टू दी पावर 0.2 इंटू 225 टू दी पावर 0.3 बाय 225 टू दी पावर 0.8 इंटू 225 टू दी पावर 0.2 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको पता है बेस सेम रहे तो पावर जुड़ जाता है गुना में, बेस सेम रहे तो गुना में पावर जुड़ जाता है, और बेस सेम रहे तो भागा में पावर घट जाता है। इतना पता आप लोगों को। चलिए अब बताइए ऊपर में कितना पावर होगा, 225 पे, 225 पे जुटेगा पावर 0.5 हो जाएगा। नीचे में कितना पावर होगा, 225 पे, 225 पे 8 2 10, ये पावर जुट जाएगा तो 10 होगा, तो यहाँ पे 0, यानी पावर कितना, 1। क्लियर है। अरे 0.5 का मतलब क्या होता है, ये पहले समझ लीजिए। 0.5 का मतलब होता है 5/10, यानी क्या, 1/2, यानी क्या, आधा। क्या होता है, आधा। तो आपको भी पता है कि अगर किसी संख्या पे, जैसे हम √3 लिखते हैं, तो रूट को अगर हटाएंगे तो 3 टू दी पावर क्या होगा, 1/2 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी संख्या पे आधा पावर जो है रूट को दर्शाता है। आधा पावर किसको दर्शाता है, रूट को दर्शाता है। आधा पावर रूट को दर्शाता है। तो इसका मतलब 0.5 का मतलब आधा हुआ, तो रूट ये कितना होगा, 225, और 225 रूट 225 का वैल्यू आप मने मन कीजिएगा ना, तो रूट 225 का वैल्यू कितना होता है, 15 बटे ये कितना, 225, 15 से काटिए, 15 15 225 होता है, 1/15 आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए, टारगेट तो था हमारा टोटल आज 25 क्वेश्चन करें, लेकिन क्वेश्चन को समझाने में और सही चीज़ को बताने में थोड़ा टाइम लगता है, कॉन्सेप्ट बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, इसीलिए आज हम लोग कुल 13 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, कल जो है आप लोग बर्दाश्त करके रहिएगा, कल हम इसका भरपाई भी करेंगे। यानी कल जो है टोटल 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन करेंगे। आज 13 किया, जबकि 25 होना था, 12 कम है, इसका मतलब कल हमको 12 का भरपाई करना पड़ेगा। तो 25 और 12 कितना होता है, 37, यानी टोटल कल 37 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। हम आपको नवीन अंकगणित का जो है RS अग्रवाल द्वारा लिखित इसका A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन बहुत ही जी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।